कुछ उलझ गए, कुछ सुलझ गए, कुछ खिल गए जैसे रंग बसंत में लम्हे, ये लम्हे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रितु और आप देख रहे हैं लम्हे। जी हाँ दोस्तों, इस बार हमारा चल रहा है सीजन 2 यूथ स्पेशल, जिसमें हम बात करते हैं यूथ के किसी न किसी लम्हे के बारे में। आप इन लम्हों को पसंद कर रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया जी। आज हम बात करने वाले हैं जिस के बारे में उन्होंने हमें अपना नाम सीक्रेट रखने को बोला है। तो ठीक है, हम इनका नाम कुछ और रख लेते हैं। मान लीजिए इनका नाम है अर्चना। अर्चना अपने बारे में बताती हैं कि मैं कॉलेज कंप्लीट कर चुकी हूँ, बट अपने कॉलेज के टाइम के कुछ लम्हे शेयर करूँगी। मेरा बिहेवियर कुछ ऐसा हुआ करता था, जब मैं खुद तो पढ़ाई में लगी रहती थी, पर मेरा कहीं ना कहीं जो एक इम्पैक्ट होता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चुलबुली थी। इतनी चुलबुलेपन से हंस के और लड़कों से बात करने में मुझे कहीं दिक्कत नहीं होती थी, और मैं इतनी स्मार्टली बात किया करती थी कि लोग और जो लड़के होते थे वो मुझसे अट्रैक्ट हो जाया करते थे। तो कॉलेज में यही सिलसिला होता था कि कहाँ जो शांत रहने वाली लड़कियां होती थी, उनके साइड वो झुंड ना होकर हर लड़का मेरे साइड अट्रैक्ट होता था। ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, और मुझे खुद को भी ये चीज़ खुद की इम्प्रेस करती थी कि मैं कैसे लड़कों को इम्प्रेस कर लेती हूँ। मैं तो पढ़ाई में लगी रही, बट इस तरीके से ही कभी मैं किसी लड़के से बात कर रही होती थी और उसको ये लगता था कि मैं उसके साथ किसी प्यार में हूँ, और वो लड़का मेरे को लेकर सीरियस हो जाता था। पर मुझे फर्क नहीं पड़ता था इस चीज को। मैं कुछ टाइम एक लड़के के साथ रहती, फिर कुछ टाइम बाद छोड़ देती, फिर मैं नेक्स्ट किसी लड़के को, अगर लगा कुछ दिन बात करके मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं उस लड़के के साथ रहती। बट ये सिलसिला मेरा चलता रह रहा था। मेरी फ्रेंड थी जिससे मैं हमेशा बातें करा करती थी और ये बता के खुश होती थी कि मुझे कितना अच्छा लगता है ये सब करने में। पर एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे अपने दिल की बात बताई। दोस्तों, वो ये कहती है कि अर्चना, तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? और उसकी बातों ने मुझे पूरी तरह से झकझोर दिया। उसने मुझे कहा कि अर्चना, ये तुम एक पाप कर रही हो। तुम्हारा मकसद तो पढ़ाई करना है, तुम पढ़ाई पूरी करती हो, कंप्लीट करती हो, उसके बाद जब बाहर निकलती हो तो दूसरे लड़कों को इम्प्रेस करना, उनका टाइम वेस्ट करना, और कहीं ना कोई लड़का आपको लेकर, तुमको लेकर सीरियस हो जाता है। ये बहुत गलत बात है। किसी के दिल के साथ खेलना ये बहुत गलत चीज है। दोस्ती है तो दोस्ती तक रखो। अगर वो आगे लड़का बढ़ रहा है तो उसको पहले ही अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दो। उसको इन चक्रों में मत फंसाओ कि वो लड़का सीरियस हो जाए, तुमको लेके आगे सोचने लगे, या उसकी पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो गई पर तुम अपने मकसद पर आगे बढ़ रहे हो। पर कैसे? दूसरों को डिस्टर्ब करके। उस दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे इस तरीके से झिझोड़ दिया और ऐसी ऐसी बातें बोली कि मेरी आत्मा रूह कांप गई कि रियली मैं कितने लड़कों को का दिल दुखा चुकी हूँ, कितने लड़कों को पागल बना चुकी हूँ, सिर्फ एक मेरे मन लुभाने वाले बिहेवियर को लेके। तो दोस्तों, इसी से हमें एक मैसेज मिलता है कि लाइफ में खुद पे अगर ध्यान दे रहे हैं, खुद पे फोकस कर रहे हैं, खुद की लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो करिए, बहुत अच्छी बात है। पर दूसरों को कहीं ना कहीं हर्ट करके, दुखी करके, इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। और खासकर ये हमारी उम्र होती है जब हमें हमारी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, और ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए। और अगर कोई दोस्त डिस्ट्रैक्ट हो रहा है अपनी पढ़ाई, अपने मकसद से, तो उन्हें समझाना चाहिए कि हमारे पास लाइफ में बहुत टाइम है ये सब करने के लिए भी। बट हमें हमारी लाइफ में अब जो वक्त है उसको हमारे को लाइफ बनाने में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये खत्म होते हैं लम्हे। हमें इंतजार रहेगा आप ही के लम्हों का। और अगर आप चाहते हैं आज के लम्हों की तरह कि आपका नाम सीक्रेट रहे, पर आप अपने को सीक्रेट लम्हे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं मेरे साथ। तो तब तक रितु लेती है विदा। सी यू, टाटा, बाय बाय।